बस आपको स्लाइड शेयर करते हैं एंड लेट्स बिगिन विथ आवर क्लास। आज हम लोग को बहुत सारा चीजें पढ़ना है, तो अभी से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की आज की क्लास में मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। कल से हम जो है इस चैप्टर की नहीं बल्कि नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि इस बार भी गुड आपको मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी, बिल्कुल मॉर्निंग। इस बार भी आपके क्लास टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? क्यों जी? सेकंड एंड थर्ड। पता नहीं जी मैम, अभी तक यही नहीं पता है आपको? 2 दिन 3 दिन बाद टेस्ट है नहीं आपका। पता। अभय जी, आपका जो इस बार चैप्टर्स आ रहे हैं दैट इज योर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, ठीक है? मैम पिछला चैप्टर तो आया ही था मैम बट पहले में फर्स्ट चैप्टर टेस्ट। तो आ ही रहा ना। कोई बात नहीं, पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है। नीट वीट नहीं देना है, 12th पास करके घर बैठना है सबको। क्यों? कितने हैं मैम जो 12th पास रिप्रोडक्शन करके इन घर ऑर्गेनिज्म तो बैठेंगे? शायद सिलेबस में ही नहीं है। अभय जी, हमने तो पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया है। क्यों? यस मैम। देखो जी, द थिंग इज कि कुछ भी मैं कर लूं बट मैं इस चैप्टर को आपके खत्म नहीं कर सकती, ठीक है? या अगर आप चाहते हो तो मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर दूंगी आपकी, और क्या बोलते हैं, आपका ये चैप्टर खत्म कर दूंगी अगले 2 3 दिन में। बट वही है, इट वुड बी जस्ट लाइक अ वर्ड फॉर्मेलिटी, क्योंकि हम लोग को, आपको पता है क्या, सिर्फ 1 घंटा मिलता है। तो 1 घंटे में 5 लेक्चर्स को खत्म करना, क्योंकि जो ये चैप्टर डिजाइन किया गया है वो एटलीस्ट 5 लेक्चर्स के लिए डिजाइन किया गया है, 5 to 6 लेक्चर्स। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स को भी करते हो तो एटलीस्ट 6 लेक्चर्स यू नीड। सो इसीलिए क्या डेवलपमेंट ट्यूब करना से है होगा ना हमें? मैम आज तो। क्या? हाँ जी, आज से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से। कल थोड़ा सा हमने जैसे कहते हैं आइडिया ले लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलें जी, मैम कहाँ पे? ओवरी तक तो हो गया था। बच्चा जी, ये जो हमारा बैच है। मैम हाँ जी। मैम आपने मैम G13 में तो मैम नोट नहीं भेजी मैम कल ऐसा क्लास में। पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने सबको भेजे हैं, लाइन से भेजे हैं। आफ्टर द क्लास में तुम्हें एक बार चेक तो भी करवा दूंगी, मुझे मैसेज मैम भेजना। स्क्रीनशॉट भेज दूं? मैम मैसेज की मैम नहीं भेजा। मैं भेजूंगी तुमको स्क्रीनशॉट। चलो चलो, अभी हम पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद। ग्रुप 13 में नहीं आया सच में? कोई नहीं, बाई चांस मिस हो गए होंगे। यस मैम। कोई नहीं, बाई चांस मिस हो गए, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं आपको भेज दूंगी, डोंट वरी। मैम कल आपके पास भेजना भूल गया वो जो मैंने लिखे थे। यस मैम। ये मैंने वैसे मैक्सिमम ग्रुप्स में भेज दिए थे, पता नहीं यस मैम। कैसे एक रह गया होगा। एक्स्ट्रा ग्रुप 1 में भेज दिए, एक्स्ट्रा ग्रुप 2 में, और G16 में भी भेज दिए। ओके, तुम इतने सारे ग्रुप में हो अरुण? यस मैम। फिर क्यों पूछ रहे हो? चलो मैम आपने ऑस्टियम नहीं पढ़ाया था ना। चलो जी, अभय जी जितना छूट गया है उसको छोड़िए, जितना अभी हम लोग कर सकते हैं पहले मैक्सिमम उतना कर लें, ठीक है? अभय, आपने कल नोट्स भेजे नहीं थे जो आपने बनाए थे एक्स्ट्रा। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा, क्या क्या हमने पढ़ मैम लिया? भूल गया। चल अच्छा सुनो, अब कोई बोलेगा नहीं क्लास में, सिर्फ मैं बोलूंगी, ठीक है? जब मैं पूछूं तब आप लोग बोलेंगे। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम कहानी स्टार्ट करें और डायग्राम थ्रू अभी हम जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ लिया था कि बेसिकली यहाँ पे ये 6 चीजें होती हैं। एक पेयर ऑफ ओवरीज, देन ओविडक्ट जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, देन यूट्रस जिसको हम क्या जनरल भाषा में वॉर्म भी कहते हैं, कोख जिसे हिंदी में कहा जाता है, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सारे मैम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एंड वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस, ठीक है? कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, FEMALE, फीमेल, 6 वर्ड्स का लेटर है, 6 अल्फाबेट्स का लेटर है, ये वर्ड है ये। तो आपको उसी से याद रख लेना कि हमारे पास 6 ही जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट वाले ऑर्गन्स है। बट इसके साथ अगर हम जब मैमरी ग्लैंड्स को भी ऐड कर देते हैं, हाय अरीबा जी, बहुत अच्छी जगह में रह रहे हो आप, ठीक है? अगर हम मैमरी ग्लैंड्स को भी ऐड कर देते हैं, रुकिए जी, मुझे एक्चुअली वीडियो बंद करनी पड़ेगी। अरीबा, वरना आज अपने घर दिखाते रहेंगे। मैम अब भेज दिया। ओके जी, अब है, मैं आफ्टर द क्लास देखूंगी, बट अभी ठीक है, अभी मेरे पास सुबह सुबह, क्योंकि मेरी नेक्स्ट भी एक क्लास है ना 10 सवा 10 से। चलें जी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया था कि उन 6 पार्ट्स के अलावा अगर हम मैमरी ग्लैंड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली फंक्शनली एक पूरा का पूरा रिप्रोडक्ट एक सिस्टम बन जाता है,
जो कि हमारे ह्यूमंस में हेल्प करता है किस चीज में, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड इनफैक्ट चाइल्ड केयर तक। यहाँ तक हम बिल्कुल ही क्लियर थे। उसके बाद हमने जो चैप्टर था थोड़ा सा और क्या आगे बढ़ा लिया था कि ओवरीज के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था, अगर आपको कैसे याद रखना है, टिप्स पे प्लस पॉइंट्स में आपने याद रखना है। ओवरीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ओवरीज हमारी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थी, किसमें, फीमेल्स में। तो देवर आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और वो काम क्या करती हैं, उनका मेन काम है ओवम का फॉर्मेशन प्लस स्टीरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन, जिनको हम जनरली क्या ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ है भाई, तो ये भी मैम लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं हमारे। 2 से 4 सेंटीमीटर की इनकी जो ओवरी की जो लेंथ होती है वो इनका रहता है, और ये कनेक्टेड रहती है हमारी पेल्विक वॉल एंड यूट्रस के साथ, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। अभी एक बहुत प्यारा सा डायग्राम पढ़ेंगे हम, तब आपको और भी ज्यादा चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। देन ओवरी इज कनेक्टेड बाय एपिथैलियस, एपिथैलियस से ये यूजुअली कनेक्टेड रहती हैं, एंड 2 जोन में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इनर मेडुला। ठीक है, अब जितनों ने ये सारा पढ़ लिया था और जिन्होंने नहीं पढ़ा था, दोनों का ही कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ जी यहाँ पे कि आज की क्लास हमारी किसके आगे पीछे घूमेगी। ठीक है जी, और मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ही बहुत समझाऊंगी आपको। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक पेड ओवरी है, ओवरी के बारे में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। उसके अलावा जो हम पढ़ेंगे, जैसे हमने मेल में पढ़ा था एसेसरी डक्ट्स, तो यहाँ पे भी हमारे पास एसेसरी डक्ट्स हैं। कौन कौन सी है मैम, ओविडक्ट्स, जिसमें हमारे फैलोपियन ट्यूब्स आते हैं। कितने हैं, 2 हैं मैम, क्योंकि 2 जगह से ही कनेक्टेड होंगे। फिर हमारा यूट्रस आएगा, फिर आता है वेजाइना, एंड देन अगर हम एक्सटर्नल जेनिटालिया की बात करें तो मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लीटोरस, ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटालिया के पार्ट्स हैं। चलिए जी, एक एक को हम आगे से लेके चलते हैं, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है कहानी इनकी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूसेस ओवा एंड वही अगेन स्टीरॉयड ओवेरियन हार्मोन्स, वो कौन है, हमारी पेयर्ड ओवरीज। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये बात, जिनको हम क्या कहते हैं, ओवा इज व्हाट इज नेक्स्ट बाय एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आदर्श जी कहीं भाग रहे हैं क्लास से आप, 10 बजे तक हो क्लास में साथ में, राइट, तब तक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे नहीं, साथ में चलते हैं। तो ये हमारे क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो कि क्या काम करते हैं, हमारे ओवा एंड स्टीरॉयड और ओवेरियन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जो भी आप समझ पाए उसे। और हमारे हमने मेल्स में कौन सा पढ़ा था, मेल्स में कौन सा हार्मोन था, बोलो बोलो, स्पर्म, एंड्रोजन। हाँ जी, स्पर्म कब से हार्मोन हो गया भाई, एंड्रोजेंस। ठीक है, फीमेल्स में जो था दैट वाज योर एंड्रोजन, एंड फीमेल्स में हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों होते हैं। अब कहानी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन आप सबको पता होगा, इट इज व्हाट, इट इज अ प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन। ठीक है, फिर आता है हमारा कि हर एक ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये भी हमें पता है, एंड दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड बाय अ पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। इतना तक हम लोगों ने, अबे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुम तो मुझे लगता है इस चैप्टर में ना मेरे मास्टर बन के रहोगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी सी सब्र 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 सब्र। ठीक है, चलो, ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। फिर क्या है, स्ट्रोमा को भी हमने पढ़ लिया था कि 2 पार्ट्स में हमारा आता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, इतना हम लोग कर चुके हैं। एंड ओवरी कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जिनको हम क्या ओवेरियन या फिर ग्राफिकन सेल्स भी कहते हैं। Each follicle carries a centrally placed ovum. अब ये सब डायग्राम क्या है, ये जब हम अपना भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी से यहाँ पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट, और इसको भी हम कैसे कंप्लीट करते हैं, जैसे हमने बाकी सारी चीजें की हैं। ठीक है, कि अगर आप बात करो फीमेल एसेसरी डक्ट्स की, फीमेल एसेसरी डक्ट्स की, तो हमारे पास कितने हैं, हमने स्टार्टिंग में एक बार उसका आइडिया भी ले लिया कि हमारे पास मैम 3 है। पहला आता है हमारा ओविडक्ट, करेक्ट, ओविडक्ट, जिसको में हमें क्या, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद आ गया था हमारा यूट्रस, एंड लास्ट वन और वेजाइना। ठीक है, ये तीनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। अब कहानी ये है कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर हम पढ़े ना, तो फैलोपियन ट्यूब कितना इसका लेंथ रहता है, इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर रहता है। इट इज अबाउट 12 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। और कहाँ पे है, फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच
ओवरी टू द यूट्रस। पेरीफेरी हमारा जो एंड होता है उसका, वहां से लेके यूट्रस तक, ओवरी से लेके पूरे यूट्रस तक वो फैला रहता है। अगर आपके पास जितने लोग यहाँ पे क्लास में हैं, उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे, तो कुछ इस शेप वाला डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, बट या जो पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आई एम जस्ट मेकिंग दैट पार्ट। ये कुछ इस तरीके से आपने जो डायग्राम है वो यहाँ पे मैम जो फिंगर लेग स्ट्रक्चर के बिल्कुल पास से निकलता है। बिल्कुल सही जी, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, उनके जस्ट पास से निकलता है। कुछ इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में जो है दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम फेलोपियन ट्यूब किसकी बात कर रहे हैं मैम? इन सब की ही हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। अभी हम डायग्राम में और क्लियरली जाएंगे। दिस इज आवर ओवरी। ठीक है, ये है हमारी ओवरी। अब कहानी क्या है यहाँ पे कि ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, क्या पढ़ लिया हमने कि ये कहाँ से कहाँ पे प्रेजेंट है? पेरीफेरी से। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम दी पेरीफेरी से। ठीक है, पेरीफेरी से प्रेजेंट है, दोनों ही ओवरीज में प्रेजेंट है। और कहाँ तक जाता है? यूट्रस तक जाता है। पेरीफेरी से यूट्रस तक जाता है मैम। इतनी बातें जितनी मैंने अभी तक लिखी है वो सारी क्लियर हो रही हैं सबको, या इसमें भी कोई डाउट हो रहा है? नो मैम। सबको क्लियर है? अबे जी आपका तो रटा हुआ चैप्टर है, तो मैं आपसे तो आज पूछ ही नहीं रही। ठीक है मैं आपसे बात करूंगी मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में। फिर देखती हूँ अभय को मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में कितना डाउट है। ठीक है, मैम कौन मॉलिक्यूलर सा? अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको आने में। वैसे मेरा तो, हमारी जब मीटिंग हुई थी तो मेरा सजेशन यही था कि नेक्स्ट वी शुड स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर चैप्टर, क्योंकि वो कम से कम आपकी 9 से 10 क्लासेस लेगा। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। ठीक ओके है, मैम। उस वाले को तब तक आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये वाला पढ़ लियो ना पूरा आप। चलो जी, फिर हमारा इसमें नेक्स्ट क्या है कि ये हमारा जो ओविड फेलोपियन ट्यूब्स था, पेरीफेरी बच्चा, ये चीज इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम कहते हैं पेरीफेरी, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है। पेरीफेरी तो एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, यहाँ से वो यूट्रस, यूट्रस कहाँ, यहाँ कहीं बीच में आता है इस जगह पे। ये पूरा पार्ट जो होगा ये यूट्रस का ही पार्ट होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये पर्टिकुलर हमारे फेलोपियन ट्यूब्स में आते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम पेरीफेरी। अब आता है क्या, पेरीफेरी के जस्ट पार्ट क्या है? पेरीफेरी के जस्ट सॉरी फेलोपियन ट्यूब के जस्ट पास में ना एक हमारा को क्या बोलते हैं आप, जस्ट 1 सेकंड, मेरा फोन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, जस्ट पास में क्या है, एक पार्ट जो है वो हमारा क्लोज है, किससे? यूट्रस से क्लोज है। और उसको हम क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम है इनफंडिब्यूलम। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये डायग्राम खोला होगा तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा इनफंडिबुलम, जिसको हम क्या कहते हैं? फनल शेप होता है यूजुअली। इट इज व्हाट? इट इज अ फनल शेप्ड ऑर्गन। ठीक है जी, अब ये क्या करता है? ये जो हमारा इनफंडिबुलम है ना, ये हमारा क्या है? ये इस पर्टिकुलर की मैं बात कर रही हूँ, यहां से लेके ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पूरा का पूरा, दिस मेक्स योर इनफंडिबुलम। ठीक है, इसको कहते हैं हम इनफंडिबुलम, कि ये फेलोपियन ट्यूब के जस्ट पास में है, दिख रहा है आपको। ठीक है, क्लोज, क्योंकि ओवरी से भी क्लोज है ये, और इस जो हमारा फेलोपियन ट्यूब था वहां से भी क्लोज है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से जस्ट ऊपर जो पार्ट जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कहते हो एम्प्यूला। क्या कहा जाता है? एम्प्यूला। और जो ये यहाँ से जाके स्ट्रेट लाइनिंग पे आ जाता है, उसको हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, तो दिस इज योर इनफंडिबुलम वाला पार्ट, दिस इज योर एम्प्यूला, एम्प्यूला। ठीक है, और ये है हमारा इस्थमस। ठीक है, इन सबको अगर इस्थमस, ठीक है, इन सबको अगर हम मिला देते हैं ना, तो हमारा क्या बन जाता है? फेलोपियन ट्यूब। अब समझ में आया फेलोपियन ट्यूब की मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये पर्टिकुलर पॉइंट, देखो मैं थोड़ा सा ग्रे कर देती हूँ, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये दिस पूरा पार्ट इज योर फेलोपियन ट्यूब। देख रहे हो ना, एक ओवरी से इधर से अगर लिंक्ड है, तो दैट मीन्स जो दूसरे साइड में ओवरी रही होगी वहां पे भी कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, जिसको मैंने ग्रे किया है, सॉरी ब्लूइश किया है अभी आपके लिए। और ये हमारा क्या, 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। ओवरी के पेरीफेरी से, मतलब एक पर्टिकुलर एज से स्टार्ट होके वो यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है हमारे। सबसे जो बिगनिंग वाला पार्ट है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फनल शेप में जाके, फनल देखी हुई ना आपने अपने लैब में, पक्का देखी होगी, कुछ इस शेप की होती है फनल। ठीक है, ऐसे शेप की। तो ये अगर आप देखो तो ये हमने अगर फनल को उल्टा कर दिया तो ये कुछ ऐसे नहीं दिख रही है आपको?
थोड़ा सा एक, ठीक है। तो ये कुछ मैम उसी तरीके से दिखती है। फैलोपियन ट्यूब के सबसे पहले वाला फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के जस्ट ऊपर वाले से लेके पार्ट वाले को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। उसके बाद हमारा आता है एम्प्यूला, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इस्थमस। इन तीनों को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया बच्चा जी? तो मैम हमारा बन गया फैलोपियन ट्यूब। आर वी क्लियर विद दिस? बोलो जी, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात? बिकॉज ये आपका जो स्ट्रक्चर है क्या है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स का सबसे पहला वाला पार्ट है। किसका पार्ट है मैम? ये हमारा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। अगर आप चाहो तो साथ में इसको ऐसे करके लिख भी सकते हो कि ये है हमारा मैम फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब है मैम, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पेरीफेरी से, हमारे ओवरी के पेरीफेरी से स्टार्ट होता है और यूट्रस तक जाता है, ठीक है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जो सबसे क्लोज पार्ट होता है हमारी ओवरी से, उसको हम कहते हैं क्या? इनफंडिबुलम। इतनी चीजें लिख पाओगे? क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तुम लोगों पे, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ, इनफंडिबुलम जो है क्या है हमारा? क्लोजेस्ट पार्ट टू ओवरी, क्लोजेस्ट पार्ट मैम ओवरी। हाँ जी अभय। मैम हिस्टेरा को वो क्या बोलते हैं, यूट्रस कहते हैं ना? अभय थोड़ा सा आगे चलने देते हैं ना। चलो ठीक है। इनफंडिबुलम हमारा सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है ओवरी का, ये हमें दिख रहा है। उसके बाद एम्पुला एंड देन एस्टिमस, ठीक है। तो ये चीज आई गेस लिखने की अभी तो जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ आपके लिए, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी कि इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इनफंडिबुलम, ठीक है। देन हमारा एम्पुला एंड हमारा एस्टिमस, ठीक है। चलो जी, अब यहां से बढ़ जाते हैं हम एस्थमस, ठीक है। यहां से बढ़ जाते हैं हम आगे कि अब ये करते क्या है कि अगर आप इनफंडिबुलम की बात करो तो इनफंडिबुलम क्या करता है यहाँ पे आपको, मतलब अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी ये बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनफंडिबुलम जो है एक हमारा वाइडर पार्ट है ओविडक्ट का, और वो क्या करता है, मतलब वाइडर पार्ट जो है हमारा यूं करके फनल की तरह जाता है, और दैट लीड्स टू एम्प्यूला, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको क्लियर है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे डायग्राम पे देखोगे कि जो ये वाइडर पार्ट था अभी तक इनफंडिबुलम, वो हमारा क्या हो गया? थोड़ा सा क्लोज उसमें आता है और वो एम्प्यूला बना रहा है, और उससे भी नैरो पार्ट, एम्प्यूला से जो कनेक्टेड पार्ट है उसे हम एस्थमस कहते हैं, जो कि ज्वाइन करता है यूट्रस से। क्या ये बात समझाने की लिखने की जरूरत है हमें? माइट भी आगे No. होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सब आपको क्लियर है, ठीक है। बस अपने आपको इस डायग्राम को थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना है, बट थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे ना तो चीजें क्लियर होंगी कि ओवरी के पार्ट हमारा इनफंडिबुलम और इस्थमस हमारा कनेक्ट करेगा यूट्रस से। दोनों ही किसके पार्ट हैं? फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है। यहाँ पे हमारा फैलोपियन ट्यूब जो सॉरी है, ये वाला पार्ट होता है खत्म, ठीक है। ओविडक्स वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं, ये होता है खत्म। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बात? थोड़ा सा कर लेंगे बात यूट्रस के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी बातें क्या कर लेते हैं यूट्रस के बारे में कि यूट्रस क्या है। यूट्रस मतलब वही वाला पार्ट जहां पे, जो हमारा बीच वाला पार्ट रह गया, जहां पे हमारे इस्थमस जो है कनेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। दोनों साइड से जो हमारा इस्थमस है वो हमारी ओवरी, सॉरी, इसको कनेक्ट कर रहा है फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम क्या है हमारा? इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम है मैम यूट्रस, ठीक है। चलो जी, अब यूट्रस क्या है? आपको पता है कितने यूट्रस होते हैं वुमेन्स में? एक इकलौता यूट्रस होता है, और उसको हम जनरल भाषा में क्या कहते हैं? वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वॉर्म या वूम जो भी आप कहते हो, वो इसको कहा जाता है। और ये है कैसा? आपका हिस्टेरा भी कहते हैं। शेप है, तो इट्स शेप इज बच्चा जी इनवर्टेड पियर शेप्ड। क्या कहते हैं इसे मैम? इनवर्टेड पियर शेप्ड होता है जनरली ये दिखने में, ठीक है। चलो जी, ये हो गए इसके जैसे कहते हैं ना जनरल लाइन। अब ये बात हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ ली थी कि इट इज सपोर्टेड बाय, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। इसको सपोर्ट जो करता है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, और ठीक है, लिगामेंट से ये सपोर्टेड रहता है। किस पे सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स की जरूरत है हमें? पेल्विक वॉल पे, ठीक है। पेल्विक वॉल पे अगर इसको अटैच होके रहना है, हाँ जी हाँ जी, लो अभय की मैंने लिख देती हूँ भाई, इतना नॉलेज मेरे को भी नहीं है जितना अभय को है मुझे लगता है इस चैप्टर में, ठीक है। मैं एक्चुअली इस चैप्टर में थोड़ा सा वीक हूँ ना, मुझे क्योंकि कभी जिंदगी में डॉक्टर बनने का एम तो था नहीं, तो इसलिए इतनी डिटेल में कभी मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है जी, क्योंकि बस बच्चों को पढ़ाना होता है, इसलिए मैं उतना पढ़ लेती हूँ जितना से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैम ने हमें पढ़ाया है कि जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं,
ठीक है जी। तो मैं उतनी ही डिटेल दे पाऊंगी आपको जितनी मेरे पास है। अब है जी, अब बाकी जो एक्स्ट्रा वाली डिटेल है ना वो लेके आएंगे कि यूट्रस को हिस्टेरा भी कहा जाता है, बाकी लोग भी देख लो। चलो फिर क्या आता है हमारा कि यही यूट्रस अब हमारा किस में जाके ओपन होगा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर यूट्रस ओपन्स इनटू द लास्ट पार्ट, हमारा जो हमारा फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स का है। देख रहे हो सारे के सारे आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से हम स्टार्ट हुए, ओविडक्ट हमारा बीच में आके यूट्रस बनाया, एंड दिस यूट्रस विल लीड, जैसे कहते हैं, विल ओपन इनटू व्हाट, इट विल ओपन इनटू वेजाइना, ठीक है। ये हमारा ओपन होगा वेजाइना में, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसकी कहानी भी थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये वेजाइना में कैसे ओपन होगा। देखो जी एक सेकंड, ठीक है। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना किसके थ्रू? थ्रू सर्विक्स। क्या कहते हैं उसे हम? थ्रू एक पतली सी सर्विक्स होती है, उसके थ्रू ये सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। एंड इस पर्टिकुलर सर्विक्स को हम क्या कहते हैं बच्चा जी? इस पर्टिकुलर सर्विक्स को या फिर कह लो कैविटी को हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। दिस इज नोन एज सर्विकल कैनाल, ठीक है जी। चलिए जी, अब ये क्या करती है सर्विकल कैनाल? ठीक है, सर्विकल कैनाल इज नथिंग बल्कि ये फॉर्म करती है बर्थ कैनाल, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल, ठीक है, विथ वजाइना। इतना समझ में आई आपको बात? जितना जितना बस पढ़ने की जरूरत है मैं आपको सिर्फ उतना ही कनेक्ट कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अभी आज की क्लास में हम, अगर हमारे पास पॉसिबल हुआ, गैमेटोजेनेसिस हमारा स्टार्ट हो गया, तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका मिसिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया वेजाइना। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है इसका लेयर्स का, ठीक है, कि कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं हमारे, या फिर कह लो लेयर्स, और कह लो आप टिश्यूज, लेयर्स ऑफ, और क्या बोलते, लेयर्स ऑफ टिश्यूज ऑफ यूट्रस, ठीक है। कि हमारा जो ये यूट्रस है वो कितने टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। तो बेटा जी ये हमारा यूजुअली 3 टाइप्स के टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। पहले वाले का नाम है हमारा पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अब ये पेरीमेट्रियम कौन सा है? सबसे बाहरी पार्ट, दैट इज योर एक्सटर्नल पार्ट। और अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछे कि ये किस टाइप का होता है, तो बेटा जी ये थिन होता है मैम, एंड इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो हमारा होता है दैट इज योर मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब कौन सा? कि मायो से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि मिडिल वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? मिडिल पार्ट है। और कैसा है बच्चा जी? थिक है। और ये किससे मिलके बना हुआ है? क्या ये भी मेम्ब्रेनस टिश्यूज से मिलके बना है? नहीं नो मैम, मैम, इट इज स्मूथ। मेड अप ऑफ मसल्स। बिल्कुल सही, मसल्स। वो भी कौन सी वाली मसल्स? स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स से ये मिलके बनी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा एंडोमेट्रियम। और इसकी कहानी क्या है बच्चा जी? इट इज द इंटरनल, सबसे इजी चीज। और ये क्या है? मोस्टली हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्यूलर कहते हैं इसलिए में, ठीक है। तो ये हमारे पेरीमेट्रियम, सबसे आउटर कवरिंग, दैट इज योर मेम्ब्रेनस। बीच वाला हमारा स्मूथ मसल से, और लास्ट वाला हमारा ग्लैंड्यूलर होता है, ठीक है जी। चलो जी, थोड़ा सा इसी में कहानी देख लेते हैं कि थोड़ी सी ही है तो इसको उतना ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूजुअली जब क्या बोलते हैं आपका जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो जब हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा ये जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट है वो हमारा साइक्लिकल चेंजेस के टाइम पे हमारे बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। क्या हो रहा होता है? ड्यूरिंग साइक्लिकल चेंजेस ये हमारा पार्ट जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। चेंजेस रिमूव बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। कौन सा पार्ट रिमूव होता है? क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम वाला पार्ट। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और एक कौन सा पार्ट है हमारा? ये मायोमेट्रियम, जो कि किस चीज में सपोर्ट करता है? कब हेल्पफुल है? इट इज हेल्पफुल, या फिर कह लो कि जब ये रिक्वायर्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन किस टाइम पे हमें जरूरत है? ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, बेबी की डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी ऑफ बेबी। ये दोनों पार्ट समझ में आ रहे हैं आपको? दोनों ही समझ में आए। छोटे छोटे से रोल्स हैं इसीलिए मैंने शायद ये लिख दिया, वैसे आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे आगे अभी देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से डिटेल में,
अब अगर आप चाहो तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, अपनी स्लाइड्स पे। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट वाला आइडिया जो मैं देना चाह रही थी वो था ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स का, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब आपको ये वाले पार्ट जो है समझ में आ गए। वजाइना अभी हम कवर करेंगे इसके साथ, जब हम फीमेल एक्सटर्नल जेनेटाइलिया करेंगे। देखो जी, अब आके थोड़ा सा देख लो कि क्या कह रहे हैं हमारे, वही चीजें हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट लग सकता है आपको कि एक्सेसरी डक्ट्स हैं, 2 ओविडक्ट्स थे, यूट्रस थे, वजाइना। अब देखो, और दोस्त जिनको एग्जैक्ट डायग्राम चाहिए था, तो आप प्लीज इस डायग्राम को देखो, जिस पार्ट को मैंने आपके लिए बनाया था। जो सबसे पहला पार्ट कौन सा, फेलोपियन ट्यूब। बस मैंने इतना सा एंड बनाया था, ठीक है, क्योंकि इतना पूरा कौन बनाएगा इतनी मेहनत करके। तो ये रहा हमारा फिमरे, ये पहला पार्ट जो कि फनल शेप्ड, उल्टी फनल शेप मैंने आपको बताई थी। ये रहा मैम फनल शेप पार्ट, जिसका नाम है इंफंटिबुलम, जो कि कैसा है, वाइडर है शेप में। और ये वाइडनेस उसकी कैसे होगी, अब रिड्यूस होगी जैसे जैसे वो एम्प्यूला की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे वो एम्प्यूला की तरफ बढ़ रहा था, तो ये वाइडनेस उसकी कम हो रही थी, और ये और भी ज्यादा रिमूव हो जाती है, क्योंकि इस्थमस में लीड करेगा जब हमारा एम्प्यूला, क्योंकि इस्थमस कैसा है, नैरो है मैम, नैरो है शेप में। तो ये आप देख सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब में कहाँ है, ओवरी के पास में है। ठीक है, कौन सा पार्ट मैम, ओवरी के पास में है, तो इन्फंडिबुलम मैम ओवरी के पास में है। कौन सा पार्ट हमारे यूट्रस के पास में है, तो इस्थमस जो है यूट्रस के पास में है। ये आंसर देने में आप लोग कैपेबल हो? सबके केस में वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, बोलो बोलो। नो मैम। साफिया, एक बार बच्चे अपने आप को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, रीज्वाइन करिए। हाँ जी, रीज्वाइन करिए एक बार, तब तक इसी को रिवाइज कर लेते हैं। और फिर हमने कौन सा वाला पार्ट पढ़ा उसका, जो हम अंदर आ गए यूट्रस वाले पार्ट में। ये रहे हमारे तीनों पार्ट। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये सिर्फ सपोर्ट कर रही है यूट्रस को, या कह लो कि शेप दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, आउटर कवरिंग है। ये रहा मायोमेट्रियम, जो कि क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एंडोमेट्रियम, जो कि हर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब बढ़ जाओ थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट क्या है, अब एक एक को आई गेस इनको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने जो उस टाइम पे मिस कर दी थी, वो सिर्फ पार्ट था ये सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम लाइन द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट ड्राइव्स द ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, ये क्या करता है, सिलिएटेड जो एपिथेलियम है वो हमारा उसको ड्राइव करता है। ठीक है, बस इतना सा पार्ट मिस था, बाकी आई गेस मैंने जो है सारा का सारा आपका कवर कर लिया है। ठीक है मैम, आपने एक चीज और नहीं बताई। अभय जी, मैं आपका जो है ना मैसेज बॉक्स वो देख लूंगी। आपको जो लगता है ना जो मैंने मिस कर दिया है, तो वो आप व्हाट्सएप पे लिख लिया करो। ठीक है, फटाफट फटाफट टाइप कर लिया मैम, मैंने करो। इसी में मैसेज कर दिया। मैसेज कर दिया आपने, देख लें जी। अभय जी ने इतने मेहनत से मैसेज किया है, फिमरे ऑस्टियम इज प्रेजेंट टू रिसीव टू ओवरी। भाई जी, जिनको भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है वो हमारे अभय जी दे रहे हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, यूट्रस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच, सपोर्ट करती हैं। कहाँ के लिए सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उसे पेल्विक वॉल से अटैच रहना है। 3 पार्ट्स में ये हमारा होता है। अच्छा, ये वाला पार्ट शायद नहीं किया ना। अपर वाले को हम फंडस कहते हैं, मिडिल वाले को बॉडी कहते हैं, एंड टर्मिनल वन इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मैंने मिस कर दिया था, सो सॉरी। यूट्रस जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये रहा यूट्राइन फंडस, ठीक है, जिसको हम अपर पार्ट कहते हैं, मिडिल वाला बॉडी, एंड देन हमारा लास्ट में कौन सा है, सर्विक्स। कहाँ रहा, ये रहा सर्विक्स। ठीक है, देन ये मिडिल और ये लास्ट। ठीक है जी, ये तीनों हमारे पार्ट्स हैं यूट्रस के। नाउ सर्विक्स जो है वो ओपन होता है वजाइना में, और यूट्राइन वॉल जो है उनके पास 3 लेयर्स होती हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड हमारी एंडोमेट्रियम। कौन सी किस में काम करती हैं ये चीज भी अब आपको पता है, राइट। जिनको यहाँ पे लिखना है तो वो लिख सकते हैं कि मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, और एंडोमेट्रियम मंथली जो है रिमूव हो जाता है बॉडी से। फिर आते हैं हमारे कौन से, वेजाइना। ये क्या है बच्चा जी, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, कि इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर है बिटवीन द यूरेथ्रा एंड एनस के। फिर क्या है कि द ल्यूमेन ऑफ वेजाइना इज लाइंड बाय ग्लाइकोजन रिच mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin's glands। ठीक है, ये इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द secretion of Bartholin's glands lubricate the penis during the sexual act।
आगे आ जाइए जी कि अब आ गया हमारा इसका लास्ट पार्ट, दैट इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम क्या वल्वा या प्यूडेनम प्यूडेंडम भी कहते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन से पार्ट्स हैं, तो ये आपके मोस्टली यहाँ पे दिए हुए हैं, बट आई गेस एक आध मिसिंग है। मॉन्स प्यूबिस है, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं, वेस्टिब्यूल में ही दोनों को कर दिया। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लेटोरिस। क्या क्या है ये मैम? मॉन्स प्यूबिस की अगर हम बात करें तो इट इज व्हाट, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। ठीक है, द आउटर मोस्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं। फिर है हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? एक मीडियन चैनल है, और इसमें क्या आते हैं, इसी में हमारे दोनों आ जाते हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। अब मेजोरा क्या है? Labia majora is large, fleshy, fatty, and hairy outer folds, and it surrounds the vaginal opening. ठीक है, ये हमारी vaginal opening को surround करता है. And minora is nothing but the small, thin, and hairless inner folds. ये inner folds है, and this one is outer fold. Majora is outer और minora is inner fold. अब आती है क्या? hymen, या जिसे हम maiden head भी कहते हैं। क्या कहानी है इनकी कि ये भी क्या है? इट इज नथिंग बट एक मेम्ब्रेन से बनी हुई पार्शियली कवरिंग होती है, कहाँ पे? वेजाइनल ओपनिंग में, एंड इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटर। ठीक है, नेक्स्ट इज की दिस हाइमेन, जस्ट वन सेकेंड, हाइमेन इज ऑल्सो ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट। ये आपके एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम यही लाइन दी हुई है कि दैट हाइमेन कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट और इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पूज, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम हॉर्स सॉरी स्पोर्ट्स, एंड जो भी वो हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, उस टाइम पे भी ये केस होता है कि ये हाइमेन मस्ट गेट ब्रेकआउट। ठीक है, इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाइटस, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ योर वर्जिनिटी। ठीक है, लास्ट पार्ट इज योर क्लिटोरिस। क्लिटोरिस इज व्हाट? इट इज अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। जस्ट आपके यूरेथ्रल ओपनिंग के सामने जो पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज योर क्लिटोरिस। ऐसे क्या हुआ? मैम लेबिया मेजोरा की जॉइंटिंग पार्ट को बोलते हैं क्लिटोरिस। ओके जी, चलिए जी, अब हम आ जाते हैं कौन सा वाला पार्ट कि हमने जो स्टार्टिंग जिसमें की थी कि कौन कौन से 6 पार्ट्स होते हैं फीमेल उसके, वो हमने कर लिए खत्म। बट हमने एक पार्ट और ऐड किया था, मैमरी ग्लैंड्स की। अगर इसको भी मिला देते हैं तो ये पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं आपके हर एक चीज में, जितने भी हमने स्टार्टिंग में पार्ट पढ़े थे। तो अब हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? मैमरी ग्लैंड्स वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट है, छोटू सा ही पार्ट है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। यूजुअली क्या कहानी है इनकी? अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट टिश्यूज। क्या होते हैं इनमें कि ग्लैंडुलर टिश्यूज और फ्लैट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, या आप कहो तो इनको भी मैं क्या बोलते हैं, जस्ट वन सेकेंड मैम, ये चैप्टर क्या बात कर रहे हो आदर्श जी? ऐसे ऐसे तुम डराओ मत, जिस दिन ये चैप्टर नहीं होगा ना, उस दिन आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट टीचर ना। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि कोई वो है क्या बोलते हैं, शर्म लाज लज्जा वाला, बट मुझे एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी ज्यादा पसंद नहीं है। मैंने मतलब लास्ट ईयर 11th में पढ़ाई थी, और बहुत सारे बच्चों ने मतलब कहा था मेरे को मैसेज करके कि मैम आपने बहुत अच्छे से कवर किया ईच एंड एवरी टॉपिक। कुछ एक टॉपिक्स उसके मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना अच्छा लगता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाना अच्छा लगता है, फिल्ट्रेशन जो किडनी विडनी वाला पार्ट है वो पढ़ाना अच्छा लगता है, नेफ्रॉन्स वाले पार्ट पढ़ाने अच्छे लगते हैं। जहाँ वहां पे भी कौन सा बोरिंग लगता है? डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट, मतलब वहां का बोरिंग टॉपिक है वो। बट वही है, आप लोग को डॉक्टर बनना है, और बिना ये सब पढ़े डॉक्टर आप बन नहीं सकते। चलिए जी, हम कौन सा पार्ट कर रहे थे? फीमेल। थोड़ा सा इससे देखते हैं, उसके बाद हम स्लाइड से वापस से आ जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, फीमेल मैमल्स की अगर आप बात कर लो, ठीक है, सारे मैमल्स के, ठीक है, जिनको हम मैमल्स कहते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी फीमेल्स जो होते हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चा जी? फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि कल मैंने ना किसी ने पहली बार मुझसे ये बात बोली, तो मैंने इस चीज को नोटिस किया। क्या ऐसा है कि स्लाइड्स पे आपका ये येलो कलर भी विजिबल नहीं होता है? क्योंकि कल किसी ने कहा मैम व्हाइट विजिबल नहीं होता है। मैम ब्लैक विजिबल नहीं होता मैम, जो आपने भेजी है। नहीं अरुण जी, मैं समझी नहीं, ब्लैक विजिबल नहीं, मैंने तो कल कन्वर्ट कर दिए थे। कौन सा वाला विजिबल नहीं था तुम्हारे में? मैम वो ग्रे सा था मैम। एक काम करना अरुण, आपका ना जो पार्ट जो वाला उसमें मिसिंग यस मैम। हो रहा है ना, एक बार आप मुझे वो भेज दोगे ना, तो मैं जब आप लोगों को स्लाइड शेयर करूंगी उससे पहले थोड़े से चेंजेस कर दूंगी उसमें। ठीक है, ओके मैम। जो ब्लैक है उनको व्हाइट कर दूंगी, बस ये है कि कंटेंट पूरा जाना चाहिए आपके पास।
तो हम कहाँ पे आ गए, फीमेल मैमल्स पे आ गए, जो कि क्या हमारे फंक्शनली मैमरी ग्लैंड्स का होना एक इसका प्रेजेंस है। अब ये होते किस में है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि दे आर प्रेजेंट इन पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं और जनरली हम इनको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। ठीक है, फिर क्या है, इनमें होता क्या है, व्हाट डज दे कंटेन, दे यूजुअली कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा जी इसमें, ग्लैंडुलर टिश्यूज, और साथ ही साथ क्या, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, बहुत सारा फैट भी प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, अच्छा खासा जो है फैट प्रेजेंट होता है इसमें। बट ये ग्लैंडुलर टिश्यू हमारे क्या कर जाते हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू, यही ग्लैंडुलर टिश्यूज हमारे, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, दीज ग्लैंडुलर टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स में ये डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, 15 to 20 मैमरी लोब्स में ये आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं हमारे जो ग्लैंडुलर टिश्यू है। नाउ इन्हीं ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, दीज ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन्स क्लस्टर ऑफ व्हाट, क्लस्टर ऑफ सेल्स, और उन सेल्स को क्या कहते हैं हम, एल्वेलाई। ठीक है, उन सेल्स को कहा जाता है बच्चा जी एल्वेलाई। ठीक है, चलो जी, अब ये एल्वेलाई सेल्स क्या कर रहे हैं हमारे, छोटा हो जाएगा आगे चलके। ठीक है, ये हमारे जो एल्वेलाई हैं, हमने क्या कहा कि इनके अंदर देखो, फिर से एक बार देख लो, क्या है कि हमारे जो ये ब्रेस्ट हैं उनमें ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं और बहुत सारा फैट भी है। बट अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें तो उनको हम डिवाइड करते हैं किसमें, 15 से 20 मैमरी लोब्स में। हर एक मैमरी लोब में क्या प्रेजेंट है, क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट है। हर एक मेमोरी लोब्स में क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई है तो दैट मींस क्या है, ये एल्वेलाई सेल्स होंगे। ठीक है, एल्वेओलाई सेल्स होंगे, एल्वेओलाई सेल्स या एल्वेलर सेल्स, जिनमें जो भी कह लो आप। अब इनका काम क्या है, इनका काम ही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सेक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चा जी, मिल्क का सेक्रीशन करते हैं, और वो मिल्क यूजुअली स्टोर्ड कहाँ रहता है, तो दैट इज स्टोर्ड इन कैविटीज, और उस कैविटी, स्टोर्ड इन कैविटीज, और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, दैट कैविटीज, कैविटीज ऑफ एल्वेलाई, पूरा ही ले लो आप। ठीक है, कैविटीज ऑफ एल्वेलाई में स्टोर रहता है, और उसको हम कहते हैं मैम ल्यूमेन। क्या कहा जाता है इसे, बिल्कुल सही, क्या नाम है आपका, वक्शन खान, वक्शन खान, अच्छा नाम है काफी, बहुत पहली बार सुना मैंने एक्चुअली। ठीक है, उनको हम कहते हैं मैम ल्यूमेन, बिल्कुल सही कहा आपने। अब कहानी क्या होगी हमारी, कि ये हमारे ल्यूमेन्स जो होंगे, नाउ दीज एल्वेलाई जो होती हैं हमारे, ये कहाँ ओपन होते हैं बच्चा जाके, ये होते हैं, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, तो इनके पास भी क्या प्रेजेंट है, मैमरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा जी, नाउ दीज विल ओपन इन मैमरी, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ये इनका काम ये है, और ये ओपन किस में होते हैं एल्वेलाई सेल, हमारे मैमरी ट्यूब्यूल्स में। आपको स्टार्टिंग से, अभी हम फिर से कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से सारा का सारा, जैसे हमने उसमें नहीं पढ़ा था, कौन सा स्टार्ट था, ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर उसके बाद कौन सा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, सारा भूल गए क्या, हम लोग सारा भूल गए। मैम याद है। दीपक जी मुझे रिमाइंड कराना जरा सा, मुझे नहीं याद है एक बार भी, टेस्टिस वाले पार्ट से याद कराना कि ईच टेस्टिस के बाद कौन सा आएगा स्टेप, मैम ऐसे रहेगी 250 कहानी, तो तुम लोग कैसे प्रमोट होगे उसमें, मैम 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें। किसके, क्या कहते हैं इसे, टेस्टिस में टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल। बच्चे जी ये भूलना नहीं है, एक थोड़े बहुत तो तुम्हारे में फ्लो चार्ट्स हैं, तुम लोग को नहीं याद होगा, रेटे टेस्टिस आएगा फिर, आगे नहीं, इसके आगे क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास मैम 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है 1 इसमें। to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी फॉर नाउ। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन होगा, रेटे टेस्टिस, अभय जी आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है आपको याद है, उसके अलावा कोई बताए, रेटे टेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, आगे वासा डिफरेंशिया, difference. वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस, उसके आगे मैम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पहले भी कुछ आप, नो मैं
टेस्ट था टेस्ट एब्डोमेन एंड लूप से। एब्डोमेन एंड लूप जो है उनकी भी जो है टिश्यूज है वो हेल्प करेंगे उन्हें, और फिर जाके वो ओपन करेगा एक इजैक्यूलेटरी डक्ट, और उस इजैक्यूलेटरी डक्ट का नाम है मैम यूरेथ्रा। बेटा अगर तुम्हें कल का नहीं याद है तो तुम आज का कैसे याद कर लोगे? थैंक यू दीपक जी, चलो कम से कम आपने तो पढ़ा हुआ है। एंड बाकी लोग कौन कौन है क्लास में, जरा मैं देखूं एक बार। अब है आपका तो आई नो आपने स्कैन किया हुआ है। अब्दुल खान मैम कल नहीं परसों थी। अरे तुम्हारी परसों थी, बट कल एक बैच कल भी था ना जिसमें 90+ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे। ठीक है, अंजलि शर्मा एक और भी है, अंजलि शर्मा, अनुष्का, आजाद, आजाद ने भी थोड़ा बहुत बीच में बोला था, अरुण जी भी थोड़ा बहुत तो बोल ही रहे थे। आदर्श जी नोट्स मैंने सबके भेज दिए, 2 ग्रुप्स में नहीं गए, मुझे पता चला है, मैं भेज दूंगी। ठीक है, क्रिकेट ऑक्सीजन जी आप तो अच्छे बच्चे हो क्लास के, जहां तक मुझे याद है आप वही वाले हो ना? क्या नाम था, पवन शायद आपका नाम है? क्यों, बोलो बोलो। साजिया, संजना, तुम लोग कौन सी दुनिया में खोए हुए हो जी? डेली का डेली जितना करवाया जा रहा है ना, 1 घंटे में बहुत लीस्ट ही डिलीवर होता है। ठीक है, तो कम से कम बच्चा जी उतना तो पढ़ लो। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे तुम्हारी अटेंडेंस भी 1 सेकेंड लिख लूं मैं। कौन सा बैच है ये? B09, if I'm not wrong, this is B09, correct। मॉर्निंग बैच है, सुबह 9 AM, 20 स्टूडेंट्स के लगभग आई गेस ज्वाइन किए थे। चलो अच्छा, वन मोर थिंग कि ग्रुप 30, हाँ जी बच्चा मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। ये कौन सी बैच थे, मैं बैच भूल गई। B09, देखो जी, वन मोर थिंग दैट कि मुझे ना मैम C13 का थोड़ा सा ना एक लिस्ट बनाना है कि कौन से बच्चे जो है ना जिनको डायरेक्ट टीचर्स रिकमेंडेशंस पे अल्फा या फोटोन बैच ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो काम हमको कल ही बोला गया था, कल की जो 4:30 वाली मीटिंग थी उसमें। तो कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो है बेस्ड ऑन कि वो बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं मुझे, तो उस बेसिस पे मैं उनके जो नाम है साथ के साथ में डायरी में लिखते जाऊंगी। एंड एटलीस्ट एक बार में जो है विद इन 15 डेज 30 स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसफर भी हो जाएंगे। तो प्लीज, और दीपक जी आपका नाम तो उसमें सबसे टॉप पे चल रहा है। एक और मैम है कोई, आई गेस लता मैम थे, जिन्होंने कल बहुत उससे बोला था कि दीपक इज अ गुड स्टूडेंट, एंड उसको पता नहीं कहाँ से यहाँ पे मिल गया। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि जिनको गलती से मिल गया है या फिर कैसे भी, कि उनका अभी तक बैच चेंज नहीं हो पा रहा है। तो वेरी सून विद इन 10 to 15 डेज आप ट्रांसफर भी हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ प्लीज बच्चा, जो अपने आंसर से मुझे डिसअपॉइंट ना किया करें। ठीक है, जितना एटलीस्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया है, बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको समझ के थोड़ा एटलीस्ट आया करें। ठीक है, मैम हाँ जी मैम नोट्स के लिए कोई लिंक भी है? बिटली लिंक होता है ना दीपक, ये तो आप कैसी बातें कर रहे हो दीपक, आप तो कमेंट लास्ट सेक्शन में डाल दिया भाई। वो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, उससे तो प्लेलिस्ट ओपन होती है बस। अच्छा नोट्स के लिए, अरे यार पता है, सॉरी, पता है अभी किसी को बोलना मत, किसी और टीचर को, मैंने ना उसको अभी ऐड नहीं किया कर पाई हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम था, और तो मैं आज ऐड कर दूंगी उसमें सारे, डोंट वरी। 3 ही चैप्टर हुए ना, तीनों को मर्ज मर्ज करके मैं सारे एक बार में भेज दूंगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी आदर्श जी, आज के बाद से आपको ये कंप्लेन नहीं होगी। आप लोग देखना, जैसे अभी मेरी 12 बजे तक तो क्लास है, क्योंकि अभी जस्ट नीट वालों की स्टार्ट हो जाएगी, CUT नीट वालों की। तो उसके बाद से मैं, उसके बाद वो क्लास कम से कम 11:45 तक चलेगी, क्योंकि उनकी क्लास 1.5 घंटे की होती है। तो उसके बाद मैं आपको भेज दूंगी, आप चेक करना एक बार 2 बजे के बाद, स्कूल से आने के बाद चेक करना, तब तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए जी, हम लोग कहाँ पहुंच गए थे मैम? हम लोग पहुंच गए थे मेमोरी ट्यूब्यूल्स के पास में। एल्वेलाई सेल्स से हम कहाँ पे आ गए? मेमोरी, जो हमारा एल्वेलाई सेल्स है वो ओपन करता है, ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे बच्चा जी? नाउ दिस ट्यूब्यूल विल ओपन इनटू व्हाट? लोब में। ठीक है, नाउ ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन करेंगे किसको और किसको फॉर्म करेंगे? और ये जाके फॉर्म करेंगे मेमोरी डक्ट को। ठीक है, आपको ये चीज जो है ऐसे ही याद होनी चाहिए कि ये हमारे मेमोरी डक्ट को क्या बोलते हैं, ओपन करेंगे, और ये मेमोरी डक्ट जो है हमारा, दिस विल ओपन इनटू मेमोरी एम्प्यूला। एम्प्यूला जो कि कैसा होता है? वाइडर होता है। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू योर व्हाट? पेरिस।
लैक्टिफेरस डक्ट। ये पूरा मैम एल्वियोलाई दो टाइप के होते हैं क्या? लैक्टिफेरस क्या दो टाइप के होते हैं बच्चों जी? एल्वियोलाई नहीं, मैंने ऐसा कब बोला कि एल्वेलाई दो टाइप के होते हैं हमारे पास? मैम Yes, ma'am. ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो हमने पढ़ा था जैसे वो गैस एक्सचेंज करता है। यहाँ पे वो अलग एल्विलाई है। वो यहाँ अलग पे एल्वेलाई है, मिसइंफॉर्मेशन ये अलग एल्वेलाई है बच्चा जी, ये ऐसे ब्रीथ वाला बोल रहा है। हाँ, आप रेस्पिरेशन में पहुंच गए, ठीक है, Yes, ma'am. वहां मत वो पहुंचिए, हम काई के पास जो होता है। वो हमने लास्ट ईयर में पढ़ लिया, ठीक है। ये एल्वेलाई सेल्स जो हैं हमारे, उनका काम है मिल्क का सेक्रेशन, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें तो आपके एक स्लाइड पे मोस्ट ऑफ द चीजें विजिबल हो जाएंगी। कहाँ से हमने स्टार्ट किया? ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं हमारे, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स में हम एक पर्टिकुलर की बात करें कि उनमें ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 लोब, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट हैं। हर एक लोब में एल्वेलाई सेल्स प्रेजेंट हैं। एल्वेलाई सेल्स का बेसिक काम है मैम मिल्क का सेक्रीशन, और ये स्टोर होते हैं हमारे कैविटीज में एल्वेलाई की, जिसको हम ल्यूमेन भी कहते हैं। यही एल्वेलाई सेल हमारे ओपन होंगे मैम मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स लोब्स में, लोब्स हमारे मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट्स हमारे मेमोरी एम्प्यूला में, और वो हमारा कनेक्ट करेगा लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू, जिसके थ्रू मिल्क इज सक्ड, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट आल्सो हियर थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड। चलो जी, यहाँ पे आके हमारी कहानी हो जाती है इसकी खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत इस वाले पार्ट में अभी तक? नो मैम। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी भाई जी आप लोग याद करें ना। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, अभी हमारे पास कितने 10-15 मिनट बाकी हैं, तो आई गेस हम जो है वो वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट। व्हाट डू यू से? हम का टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। ये देखो जी, जिनको एक बार और देखना है तो वो यहाँ पे स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं कि ये रहा मेमोरी एल्वेलाई, दैट विल ओपन इनटू ट्यूब्यूल, फिर ट्यूब्यूल से डक्ट, डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई उसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आ गया गैमेटोजेनेसिस, सो स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्यों? बेसिक Yes, से स्टार्ट कर देते हैं एटलीस्ट आज की क्लास के लिए, ठीक है, कि हम लोग खाओ का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये चैप्टर हमारे चक्कर में ही है कि टेस्ट जो है आपका जो थर्ड चैप्टर का टेस्ट इस वीक नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। तो ये रहा गैमेटोजेनेसिस। लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं गैमेटोजेनेसिस में। अगर मेरी 10-15 पे क्लास नहीं होती ना, तब तक तो मैं तुम्हें और भी करा देती, इसका लगभग ये भी खत्म ही करा देती, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं है। गैमेटोजेनेसिस करा दो मैम फिर। क्या है? अरे मेरी क्लास है ना नीट वालों की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट हैं? अगर हम बात करें ह्यूमन की तो क्या है हमारे पास? दो टाइप के हैं मैम, टेस्टिस इन मेल और हमारा ओवरीज इन फीमेल। ये बात हम लोगों ने क्या है कंक्लूजन निकाला है अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके थ्रू, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं मैम? इनका जो मेजर काम है, अगर हार्मोन वार्मोन को हम हटा दें तो, ठीक है, मिल्क सेक्रेशन वगैरह सब कुछ हटा दें, तो इनका मेन काम है मैम प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। अब कैसे गैमीट्स मैम? ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम मेल की बात करें तो दे यूज टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म। फीमेल की बात करें तो ये हमें पता है ओवम, तो हमने लास्ट ओवम। क्लास पढ़ लिया था, तो ये हमें बिल्कुल ही जिसे कहते हैं क्लियर है। अब आगे कहानी क्या चल रही है इसकी? आगे कहानी मैम इसकी ये चलेगी, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि हमारे पास क्या है? इमैच्योर मेल सेल, क्या कहा जाता है उन्हें? पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे आते हैं, ठीक है। आज की क्लास में ट्राई करती हूँ मैं फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म कराने का, ठीक है। कि अगर हम देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक वर्ड, आपको याद है? स्पर्मेटोगोनिया, याद है? यस मैम। मैम मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आता है। हम लोगों ने मैं आपसे पूछ रही हूँ सेल, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे पहुंच गया भाई जी। 3 टाइप मैम के सेल पढ़े थे। स्पर्मेटोगोनिया में तो ना 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 ना, ना। स्पर्मेटोगोनिया होता है मैम, स्पर्म का फॉर्मेशन। नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मेरा क्वेश्चन सुनो। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये पढ़ा था कि जितने भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं वो 3 टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। कौन कौन से सेल्स थे वो? स्पर्मेटोगोनिया, सेरिटोली सेल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेल जर्म सेल और सेल। स्पर्मेटोगोनिया को ही हम मेल जर्म सेल कहते हैं, दोनों अलग नहीं है। बोलो बोलो। एक तो तस्लीम जी ने बिल्कुल सही, मैम लाइक्लिक सेल। लेडिक, लेडी सेल बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल ही सही तस्लीम जी, दैट मीन्स पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है, कौन कौन मैम फ्रक्टोज सेल। फ्रक्टोज सेल कौन सा था जैन? मैंने तो नहीं पढ़ाया। मैंने जो आपको 3 टाइप के सेल्स पढ़ाए थे ना बच्चे लास्ट क्लास में, वो सेल नहीं है। फ्रुक्टोज तो उसका फॉर्मेशन हुआ था ना यार लास्ट में, कि फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम रिच होते हैं। यस मैम। हाँ तो वहां पहुंच गए। वो नहीं, सीमन जो वो नहीं बोलता पूछ है। रही हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है वो कितने टाइप के सेल्स को कैरी करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और एक चीज और, गोनिया, ठीक है, एक चीज अभी और भी बता रही हूँ। दूसरे थे हमारे लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, सर्टोली। ठीक है, और लास्ट पे हमारे सर्टोली सेल्स। मैम एक और है फिर तो इम्यूनोलॉजिकल। हाँ बच्चा वो सब चीजें थी, बट इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम इनको, इंटरस्टिशियल, कोई स्पेलिंग पे नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे को आता है सब। इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह रहे थे हम। ये टाइप के 3 टाइप के मैम सेल्स, इंटरेस्ट लिख दिया आपने। ठीक है। अरे यार छोड़ो, चलो कहानी हमें किसकी पढ़नी है, इन वालों की, ठीक है, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि स्पर्म फॉर्मेशन में यही हमारा पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब एक बात बताओ, क्योंकि जब हमारा सेल स्टार्टिंग में फेस में होगा तो वो कैसे होंगे सेल्स, वो सेल्स मैम हमारे इमेच्योर सेल्स होंगे। क्या इनके पास कैपेबिलिटी है स्पर्म प्रोडक्शन की? नहीं मैम, इनके पास कैपेबिलिटी अभी नहीं है, बट हाँ अभी इनमें डिविजन चलेंगे एंड दे विल गेन दिस कैपेबिलिटी। क्या कहानी चलेगी मैम? तो अगर आपको ना एक चीज और, जैसे हमने ये वर्ड पढ़ा ना स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कौन सा वर्ड है इसका, एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल वर्ड है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो आप इसकी जगह स्पर्मेटोगोनियम वर्ड भी सुनोगे। दोनों ही सेम है, बस ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये प्लूरल है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है दोनों में। अभी क्लियर विद दिस? बिल्कुल समझ में आएगा? ठीक है, चलो अब आ जाओ जी, हम मेल जर्म सेल्स पे आ जाते हैं। फिलहाल के लिए हमारे ये मेल जर्म सेल्स कैसे हैं मैम? दीज आर इमेच्योर। ये स्टार्टिंग में कैसे रहेंगे मैम? ये मैम इमेच्योर रहेंगे, इमेच्योर रहेंगे। और हमको क्या करवाना है इनसे? इनसे मैम हमें प्रोडक्शन करवाना है। किसका प्रोडक्शन करवाना है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाना है। और इसी प्रोसेस को तो हम कहते हैं, वही क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये पूरी कहानी मैम कैसे चलेगी, क्योंकि हमारे स्पर्मेटोगोनिया कैसे हैं, अभी तक तो इमेच्योर हैं। और इस स्लाइड के लिए आई गेस इतना ठीक है ना, नेक्स्ट ले लेती हूँ ना, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मैम आ गया स्पर्मेटोगोनियम। फिलहाल के लिए हम वही ले लेते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। अब यहाँ से हमको गोनियम, इनकी ना किसी को शॉर्ट फॉर्म्स बनानी चाहिए, इतना बड़ा लिखने की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे सब एसएमजी काम होगा इन स्पर्मेटोगोनियम में, या स्पर्मेटोगोनिया दोनों ही एक है। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ ये बात ताकि आपको रट जाए कि यहाँ पे मैम क्या होगा हमारा, सबसे पहला दैट इज योर माइटोटिक डिवीजन चलेगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चा जी, यहाँ पे मैम माइटोटिक डिवीजन चलेगा। अब ये माइटोटिक डिवीजन क्या करेगा? दिस माइटोटिक डिवीजन इज गोइंग टू डू नथिंग बट जस्ट सिंपली इंक्रीज इन नंबर। इन स्पर्मेटोगोनियम का ही नंबर बढ़ाएगा। मतलब स्पर्मेटोगोनियम अगर 1 रहा होगा तो वो उनके नंबर को स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट कर रहा होगा कि उनका नंबर बढ़ाएगा। और ये नंबर बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हमारा माइटोटिक डिवीजन। और शायद यहीं पे सिर्फ हमारा एक बार माइटोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि आगे अब हम चलेंगे तो हमारा रिडक्शनल डिवीजन चलेगा, दैट मींस मियोसिस चलेगा। माइटोसिस मियोसिस के फेज चलेंगे 1 और 2। अबे अगर तुम्हारा ना प्रमोशन हो भी गया ना उस वाले पार्ट में, क्या बोलते हैं, अल्फा बैच में, तब भी मैं तुमको पर्सनली लिंक भेजूंगी दूसरे चैप्टर्स में भी। चलो स्पर्मेटोगोनियम में हमारा माइटोटिक डिवीजन हुआ और हमने क्या कर दिया, अपने नंबर्स को बढ़ा दिया। अब हमारा ये क्या करेगा? देखो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि स्पर्मेटोगोनियम का नेचर कैसा होता है। अगर इसकी प्लॉइडी लेवल की हम बात करें, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ दिस? डिप्लॉयड। बिल्कुल सही, कि ये मैम डिप्लॉयड होते हैं नेचर में, ठीक है, 2n जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ये स्पर्म बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉयड। वो बनना चाहिए हैप्लॉइड। एन बनेगा। ये हमारे को क्या करना है, इसको हैप्लॉइड में कन्वर्ट करवाना है। और जब 23 ये कहानी होती है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्जन कराना होता है, तो कौन से डिवीजन हेल्प करती है? मियोसिस। मियोसिस। ये बात रट लीजिए कि उस टाइम पे हमारा मियोसिस डिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है। आपको पता होगा ये कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स।
ये तो बच्चा जो वाली बात है, ये मेरे अकॉर्डिंग सबको ही पता होगी कि अब देखो क्या होगा, अब हमारी जो है मेन कहानी इसकी स्टार्ट होगी। क्या मेन कहानी है मैम कि सबसे पहले हम कुछ सारे नहीं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है हमारे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, सॉरी यार मेरे से स्पेलिंग का इसका पता नहीं क्यों आज इशू हो रहा है। ठीक है, कुछ मैम हमारे इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोलते हैं। हाँ जी अभय जी आ रहे हैं, अभी 2 मिनट दो। नहीं, ये अभी मेयोटिक डिवीजन में जाएगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, दिस विल अंडरगो व्हाट, मेयोटिक डिवीजन। इसमें हमारा मेयोटिक डिवीजन चलेगा, वो भी कैसे, मेयोटिक डिवीजन को हमने क्या कहा है, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ना। ये बात तो सबको क्लियर है या ये भी लिखना पड़ेगा? ठीक है, यस मैम, तो क्लियर ये है। सब क्लियर है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेयोटिक डिवीजन चलेगा और ये हमारे क्या कहलाएंगे अब, दीज विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स क्लियर हो गया ये बात? यस मैम। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में मेयोटिक डिवीजन चलेगा और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है ये बात। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, अब ये मेयोटिक डिवीजन जो चल रहा है ना, जो स्टार्ट हुआ है, जैसे कहते हैं मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब इसको हम कहते हैं। अब ये जो मेयोटिक डिवीजन है ना, ये कंप्लीट होगा, यहाँ स्टार्ट हुआ, अब ये जब हमारा कंप्लीट होगा, क्या कहेंगे, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कह सकते हो ये? हाँ जी मैम, बिल्कुल कह सकते हैं, या फिर कह लो कि फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन। और ये क्या बनाएगा, प्राइमरी जो हमारा स्पर्मेटोसाइट्स था, नाउ दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, ये कैसे होंगे नेचर में मैम, ये होंगे हैप्लॉइड, बिल्कुल सही, इक्वल सेल्स में डिवाइड होंगे। दे विल बी, यहाँ पे साथ में लिख देते हैं, डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ्स, और 23 क्रोमोसोम होंगे बस। बिल्कुल सही जी, तो 2 इक्वल हाफ में होंगे, प्लस यहाँ पे लिख दो साइड छोटा सा ही, ये हैप्लॉइड होंगे नेचर में। मैम यहाँ पे 2 बार मियोसिस होगी। अपने आप हो जाएगा कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हमारे बन गए। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, डिप्लॉइड से किया था और 46 क्रोमोसोम से किया था। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में ही हमारा ये कहानी खत्म हो गई, जब तक हमारा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन खत्म हुआ। अब इसके साथ हमारा क्या स्टार्ट होगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन खत्म हुआ, अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पे होगा मैम सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। अब इससे क्या होगा, बना देगा, ठीक है, नाउ दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, ठीक है, इससे हमारे स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब ये स्पर्मेटिड्स हैं कैसे, खुद से सोचो कि हमारे पास कितने बन गए, प्राइमरी था हमारे पास 1 था, करेक्ट, 1 से हम कितने में डिवाइड हो गए, 2 में, 2 में, ठीक है, 2 से 4, 2 से 4 में, 2 से 4 में, 1 से हम मतलब 4 में हो जाता है। 4 बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। चारों क्या इक्वल होंगे साइज में, हाँ इसमें तो मेरे को यस मैम, वो इक्वल होंगे। उससे भी बात इंपॉर्टेंट क्या, 4 के 4 हैप्लॉइड होंगे नेचर में, बिल्कुल सही बच्चा जी, ये मैम हमारे हैप्लॉइड होंगे नेचर में। और यही स्पर्मेटिड अब क्या करेंगे, नाउ दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये हमारे स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होंगे। अब इन्हीं स्पर्मेटोजोआ को हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, थोड़ी सी कहानी क्लियर हुई। अभी थोड़ा सा एक मैम लास्ट की जो 2 स्टेजेस हैं उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। आ रही हूँ बच्चा, अबे थोड़ा सा टाइम दे दो यार, तुम तो मेरे को, मैंने तुमसे बोल दिया ऐसे ही कि मुझे टॉपिक पसंद नहीं है, तुम तो मेरे को बिल्कुल हल्के में ले लिए। इतना तो पसंद है कि तुमको तो पढ़ा ही सकती हो। ठीक है, चलो जी, हमने यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया। मैम स्पर्मेटिड वाला एक बार दोबारा बता देना। चलो जी, देखो अभी 1-2 स्टेप्स अभी हमारे रहते भी हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से 10-5 तक मैं खत्म कर दूंगी। स्पर्मेटोगोनिया से हमने कहानी स्टार्ट की थी, मेयोटिक डिवीजन होगा, देखो उससे भी पहले देख लो, हमारा स्पर्मेटोगोनियम था, उसको अपना नंबर बढ़ाना था, नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन, माइटोटिक, ठीक है। बट अब हम में से, उन सब में से कुछ जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होंगे वो मेयोटिक डिवीजन, पहला मेयोटिक डिवीजन करेंगे, और जब वो पहला मेयोटिक डिवीजन कर रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब तक उनमें पहला मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद हम उनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
चेंजेस ये आए थे मैम कि हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया था दैट वाज डिप्लॉयड इन नेचर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, बट जब हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए तो वो हमारा क्या रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस के थ्रू 1 से 2 में डिवाइड हो गए, प्लस उनके क्रोमोसोम नंबर भी स्प्लिट हो गए, हाफ हो गए, 23 क्रोमोसोम्स इन ईच, और इनका नेचर क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। इन्हीं जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनमें हमारा क्या चला मैम, सेकेंड मियोटिक डिवीजन चला। नाउ दे आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मैम हमारे पास 4 होते हैं, चारों इक्वल साइज में होते हैं, हैप्लॉइड नेचर में होते हैं, 4 इक्वल इन साइज, ठीक है, एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये तीनों पॉइंट्स आपको इसके जो है पता होने चाहिए, बेसिक ही है। नाउ दीज स्पर्मेटिड्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स, ठीक है। चलो जी, लास्ट लाइन रह गई है और हमारे पास क्या 4 ही मिनट रह गए हैं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। कौन सा कलर लें, ग्रीन, ठीक है। कि अब ये स्पर्मेटोजोआ जिनको हम क्या कह रहे थे, स्पर्म कह रहे थे। नाउ द कहानी इज कि देयर स्पर्म इज, जिसको स्पर्म का जो हेड है, सॉरी अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्म का ही पूरा डायग्राम पढ़ेंगे। देयर स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन, किसमें एम्बेडेड होंगे ये, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। क्यों क्या कर रहे थे सर्टोली सेल्स, न्यूट्रिशन हेल्प कर रहे थे वो, ऐसे न्यूट्रिशन के बाद नरिशमेंट न्यूट्रिशन में ऐसे दिया था। इनका जो स्पर्म हेड था दैट इज एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, क्योंकि सर्टोली सेल्स से इनको क्या मिल रहा था, न्यूट्रिशन मिल रहा था। और अब जो होगा ना कहानी हमारा, इस पूरा प्रोसेस जो अभी तक आपने पढ़ लिया ना, अब हमारा स्पर्म पूरा बन गया, ठीक है। कि यहाँ मतलब अगर आप कहोगे कि रिलीज ऑफ स्पर्म कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेशन। हमारे पास 2 मिनट का टाइम और है, तो ये वाला एक डायग्राम भी छोटू सा यहाँ पड़ोस में लेते हुए चले जाओ। कौन सा डायग्राम मैम, कल ही मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, जो मैंने आपको बताया था कि ये रहा हमारा मैम, क्या थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाऊंगी मैं, ये है मैम हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। इसके जस्ट पड़ोस में हमारे कौन से सेल्स होते हैं बच्चा जी, इसके जस्ट पड़ोस में मैम मतलब जो पहले लिंक्ड सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं इनको, हम इनको ही स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम, गोनिया या स्पर्मेटोगोनियम जो भी कह लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। यही स्पर्मेटोगोनियम हमारे क्या हुए कि अब ये हमारे मैच्योर मतलब वही पहला डिवीजन उसमें आने लगा। पहला डिवीजन जैसे उनमें आने लगा, नाउ दे विल बी कॉल्ड एज प्राइम। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, साथ में लिखते चलो वरना छूट जाएगा। सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हमारे स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम के बाद कौन से आए थे हमारे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर सेकेंडरी स्पर्म्स, साथ में हमारे कौन से बनते जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ ऐसे तरीके से बनेंगे, ठीक है। और क्या होता रहेगा इनमें, डिवीजन के लिए भी स्टार्ट होगा। ऐसा ही डायग्राम है एनसीईआरटी में प्यारा सा। यस मैम। यहाँ हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटाइड बन जाएंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चा जी, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, और यहाँ पे बीच में हमारे साथ एक चीज चल रही है, क्या, वही जो पार्ट हमारा मिसिंग हो गया, ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स से हमारा जो है स्पर्म जो है दैट इज अटैच्ड। थोड़ा सा अजीब डायग्राम बनाए, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बनाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस कहानी इतना ही चाहिए मुझे कि तुम्हें समझ में आ जाए। ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। नहीं, ये जब इससे अटैच रहेगा तब इट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और जब ये शुरू हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ। चलो जी, कहानी खत्म। यस मैम। पार्ट रह गया हमारा, यही प्यारा सा डायग्राम बना के आ जाना, पूरे में से पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक को नंबर तुम्हारे कट नहीं सकते। बस ये क्लियर रखना कि ये जो है हमारे, इसको भी लिख ही दो यार, इसको क्यों छोड़ना। जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज योर सर्टोली सेल, ठीक है। चलो जी, अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड अभय जी अपने पेशेंस रखने के लिए, ठीक है। बाय बाय। हाँ जी बच्चा जी, यू टू हैव अ ग्रेट डे। बस मेरी नेक्स्ट जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है,
तो अभी के लिए आप यू ऑल कैन लीव। मैम मैंने आपके पास फोटोज भेज दिए हैं। हैव अ गुड डे। हाँ जी अभय जी, बट मैं 12 बजे के बाद ही देखूंगी, अभी मेरी नीट वालों की क्लास है, ठीक है। हैव अ गुड डे मैम। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। एंड जिन भी ग्रुप्स में अगर लिंक जाए तो प्लीज ज्वाइन मत करना, सेम लेक्चर जो आज सुबह वाला है वही रिपीट होगा शाम में, यस मैम। ठीक है। शाम के दोनों क्लासेस भी सेम है। थैंक यू साजिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चा जी, थैंक यू। मैम Bye. फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही मैम? किसकी क्लास नहीं हो रही है अरुण? फिजिक्स यस मैम, फिजिक्स मैम फिजिक्स एक्चुअली छुट्टी पे गई है अभी। क्या मैम? मैम छुट्टी पे है, मैम छुट्टी पे है। कितने को मना तो मैम कब आएंगी फिर, कुछ आइडिया? मैं आज पता करके बताती हूँ आपको, लिख लेती हूँ एक पॉइंट वरना मैं भूल जाऊंगी। फिजिक्स क्लास, चलिए जी बाय बाय एवरीवन। फटाफट से शाम में ज्वाइन नहीं करना है जिन्होंने अभी क्लास ले मैम ली नेक्स्ट वीक है। तक हो जाएगा ट्रांसफर? क्या है? नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा ट्रांसफर? नेक्स्ट वीक तक तो मैं नहीं श्योरिटी दे सकती, बट एटलीस्ट 3 टेस्ट तो आपको मिनिमम चाहिए ना जज करने के लिए, तो नेक्स्ट टू ओके नेक्स्ट मैम, वीक विद इन 15 डेज में हो जाएगा, बट ये है। ओके मैम, चलिए बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। मैम, बाय मैम। जैन आप अवंती से नहीं हो? आपके पास नंबर है मेरा? नहीं, आप एक बार मेरा नंबर लिखो फटाफट से, फिर उसके बाद मुझे मैसेज करो, बट मैं 12 बजे जब फ्री होंगी ना देन आई विल बी कॉन्टैक्टिंग यू। फटाफट से लिख लो 7743001346। आपको फिर ये लिंक कहाँ से मिला बच्चे? फ्रेंड के थ्रू? चलिए ओके कोई नहीं, आप आफ्टर द क्लास मुझे मैसेज करो, मतलब मैं अपने क्लास के बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है, बिकॉज जस्ट 5 मिनट में मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चा जी।